करते हैं आंकड़ों की बौछार। जो पहला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं वो है दोनों ही पार्टियों का 2009 में लोकसभा चुनाव में क्या उनका प्रदर्शन रहा था। तो आइए, सबसे पहला आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है लोकसभा चुनाव में वोट किसे कितने मिले। याद रखिए, ये करोड़ में हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े। 2009 भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 7.8 करोड़ वोट, कांग्रेस पार्टी को 11.9 करोड़ वोट, और उस समय बीजेपी को 116 सीटें आई थी और कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें। वो भी बाद में हम आपको बताएंगे। 2014 पर आइए, बीजेपी की सीटों में इजाफा होता है। हालांकि वो प्रचंड जीत हासिल करते हैं, लेकिन उनका वोट बढ़कर 17.1 होता है और कांग्रेस पार्टी मार्जिनली खिसकती है 10.6 करोड़ वोट 2014 में। फिर आइए 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी 22.9 करोड़ वोट और वहीं पर कांग्रेस पार्टी हासिल करती है वही जो उन्होंने 2009 में हासिल किया था। लेकिन सीटों में कितनी गिरावट आ गई, 11.9 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को 2019 में भी मिले। यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगभग करोड़ों में अगर हम देखें तो उनके साथ जो लोग टिके हुए थे वो 2009 से लेकर 2019 तक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिनल गिरावट जरूर है 2014 में। बीजेपी लगातार स्टेडिली राइज करती हुई पहुंच जाती है 7.8 से 22.9 करोड़ पर। यह बीजेपी का ग्राफ है पिछले 3 चुनावों में। तस्वीर साफ, एकदम ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब आइए कांग्रेस पार्टी के ग्राफ पर। बावजूद इसके सीटें उनकी कैसी फिसलती हैं आप देखेंगे। ये अब बीजेपी का आप देख रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में कितने वोट, करोड़ों में जो उनको वोट मिले हैं उसके हिसाब से ये ग्राफ बना है। मार्जिनल गिरावट 2014 में, जब वो लगभग 12 से 10.6 पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर 12 पर पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो 52 सीटों पर अटक जाते हैं, जबकि उन्हें 206 सीटें मिली थी 2009 में। बीजेपी का राइज स्टेडी रहा है, तो क्या अन्य क्षेत्रीय दलों के सारे वोट उनकी तरफ बढ़ते चले गए? ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। अब हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर रहा है, वोट परसेंटेज के नजरिए से देखिए तो बीजेपी को 18.8 वोट परसेंटेज अब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 2009 का आंकड़ा देखिए, 18.8% वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस को 28.55। फिर जब 2014 के चुनाव पर आई तो बीजेपी बढ़ के पहुंच गई 31.34 पर और कांग्रेस पार्टी 19.52 पर फिसल गई। और जो फिसली वो 2014 में वहीं पर अटक कर रह गई है। 2019 में भी 19.70% वोट उसे मिले, जबकि बीजेपी ने फिर राइज किया और वो 37.76 पर पहुंच गए। अब ग्राफ दिखाते हैं, दोनों का ही ग्राफ आपको दिखाते हैं। बीजेपी का वोट शेयर का ग्राफ जब सबसे पहले दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ रहा है वो बढ़ता चला गया और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है। वो 18.8 से 31 से 37.76। और अब बीजेपी का ग्राफ देखिए, दोनों में ही ऊपर की तरफ है। तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ क्या कहता है? वोट परसेंटेज में जब आप देखेंगे तो उन्हें काफी गिरावट मिली, लेकिन वो 14 और 19 में लगभग बराबर रह गए। पहली बार उन्हें 14 में 44 सीटें और फिर 52 सीटें आई, लेकिन उनका ग्राफ वही रह गया है। परसेंटेज वाइज भी आप देखिए तो 19.52 था 14 में और 17 में 19.70 कांग्रेस पार्टी वहां पर, लेकिन 28% वोट उन्हें मिले थे 2009 में जब यूपीए की सरकार बनी थी। अब हम आपको सीट जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कंबाइंड सीटें दोनों की ही बता देते हैं कि आखिर 9, 14 और 19 में किसको कितनी सीटें आई थी। 2009 में 116 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस 206, जब उन्हें यूपीए की सरकार के साथ सरकार बनाने का यूपीए में मौका मिला। उसके बाद लेकिन जो बीजेपी ने पलटी मारी, 282 सीटें आई बीजेपी की। और कांग्रेस देखिए, बावजूद इसके कि आंकड़े बताते हैं कि उनका वोट जो नंबर है करोड़ में जब हम देखते हैं, उनके साथ लोग टिके रहे, लेकिन 44 सीटों पर वो फिसल गई। और उसके बाद से आप देख लीजिए आखिरी में 2019 का नजारा, बीजेपी ऊपर की तरफ ही बढ़ती चली गई, 303 सीटों पर पहुंच गई। अब आपको ग्राफ जल्दी से दिखा देते हैं। बार डायग्राम के बाद जल्दी से दिखा दीजिए ग्राफ। लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई हैं उसमें ग्राफ क्या कहता है? बीजेपी का 116, 282, 303 ऊपर की ही तरफ।
लेकिन कांग्रेस पार्टी का जब आप देखेंगे तो स्टीप गिरावट है। 206 से वो पहुंच गए गिरकर 44 पर, 44 पर, मतलब 1/4 भी नहीं, उससे भी कम उनकी सीटें आई और फिर 52 पर लगभग वो अपने ओरिजिनल पर वहां पहुंचे। तो स्टीप गिरावट आ गई। पहली बार वोट देने वाले जो युवा वोटर्स हैं वो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि क्या युवा वोटर्स ने भारी तादाद में बीजेपी की तरफ वोट दिया। इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि कांग्रेस वहीं पर स्टैटिक रही वोट नंबर्स के बावजूद, लेकिन बीजेपी गेन करती चली गई। तो जो युवा वोटर्स, नए वोटर्स कितने जुड़े? 2014 में 2.3 करोड़ नए वोटर्स, युवा वोटर्स जुड़े और 2019 में 1.5 करोड़ नए वोटर्स जुड़े। तो क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि युवा वोटर्स बीजेपी की तरफ चले गए और इसीलिए ये परिस्थिति बनती हुई चली गई।